मित्रों, पिछले हमारे कठिन अनुभवों के आधार पर हमें इस गुफा में प्रवेश करते समय भी अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सभी को सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। चलिए मित्रों, चलिए। चारों ओर फलों से लदे हुए वृक्ष है यहाँ तो, और वायु में फैली मीठे फलों की मधुर सुगंध भी। ऐसा मनोरम वन तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ मित्रों। चारों ओर फल ही फल। यहाँ तो शहद भी है। ये तो मेरा प्रिय भोजन है। अब तो मेरी शुदा इसी से ही शांत होगी। रुक जाइए सब। हनुमान को कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कहीं ये वृक्ष, जलधाराएं, फल आदि किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? इतने समय के पश्चात स्वादिष्ट भोजन नेत्रों के समक्ष आया है। इसमें क्या अनुचित हो सकता है हनुमान जी? ऐसे सरस फल और कहाँ प्राप्त होंगे हनुमान जी? और ऐसे सुंदर जैसे अपनी कांति से हमें आमंत्रित कर रहे हो। आओ हमारा भोजन करो। हाँ हाँ, सत्य है। ऐसे सरस फल मैं तो अब और प्रतीक्षा कर ही नहीं सकता। रुक जाइए आप सब, मेरी बात सुनिए। ऐसा मनमोहक दृश्य अवश्य ही कोई भ्रम जाल हो सकता है। तनिक विचार कीजिए, इतने परिपूर्ण वन का ऐसे निर्जन स्थान में स्वतः स्थित होना असंभव है। इसका कोई स्वामी अवश्य है, जो किसी प्रयोजन से ही नियमित रूप से इस वन का रखरखाव करता है। इसलिए इस वन के स्वामी की अनुमति लिए बिना ही हम कैसे... इसका स्वामी कोई भी हो हनुमान जी, युवराज अंगद की इच्छा को नहीं नकार सकता। जामवंत मामा, आप तो समझिए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। चलो। रुकिए। प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और हमारा परम उद्देश्य सीता माता की खोज है। रुक जाइए। राम। मधुर फल, स्वादिष्ट फल, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट फल। इतने सारे फल, इनमें से कौन सा खाऊं? इतने स्वादिष्ट। सरोवर का जल भी मीठा है। हाँ। जय श्री राम। राम राम। इतने दिनों के पश्चात स्वादिष्ट शहद। अभी चढ़कर इसका पान करता हूँ। बसरो चारों दिशा बस निर्जन, वानर पा गए पोषित उपवन। शांत क्षुधा तृष्णा करने को
दौड़े सब कपीरो के रुके को। अंगद जामवंत सब ही मगन है, पवन सुता बस राम लगन है। इत पसराए सारे वानर, उत हनुमत जपे राम निरंतर। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हो रहा है ये? अरे ये क्या हो रहा है? प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। ये लताएं तो झकड़ती जा रही है। इन लताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं हम। प्रभु ये क्या हो गया? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। इन लताओं ने हमें अरे ये क्या? लताओं में सब बंधे हुए हैं। मित्रों, अरे हनुमान जी, हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी। ये तो अंगद का स्वर है। हनुमान जी सहायता कीजिए। युवराज अंगद! हनुमान जी रक्षा कीजिए। आप जो भी हैं, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। मैं उनका भक्षण आपको कदापि नहीं करने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। जय श्री राम।
बताइए देवी। देवी, आप जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है। वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? आप ऐसे प्रथम जीव हैं जिसने भूख और प्यास से इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी यहाँ के वृक्षों का एक फल तक नहीं चखा। देवी, मैं जब तक अपना कार्य पूर्ण कर लूं, मैं ना तो विश्राम करता हूं और ना ही भोजन। और इस बार तो मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान कार्य करने निकला हूं। अपने प्रभु श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य। उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी? आप किस विचार में खो गई? देवी, हमें विलंब हो रहा है। कृपया मेरे मित्रों को क्षमा कर हमें यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। देवी, अपने वृक्षों को आदेश दीजिए कि वो मेरे मित्रों को मुक्त कर दें। अंततः मेरी भेंट आपसे हो ही गई। रामदूत हनुमान, मैं कृतार्थ हुई। परंतु आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? कौन हैं आप देवी? मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान, इस स्थान की रक्षक, जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है, जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान, अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता। मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। इसके लिए अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान। इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी।
आप सभी कुशल तो हैं? हाँ हनुमान जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है। ये वही हैं, इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता। हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। हनुमान, मैं आपको आशीष देती हूँ। आप शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने में सफल होंगे। धन्यवाद माता। आपके मुख से ये सुखद वचन सुनकर हनुमान धन्य हुआ। मैं भी आपके इस महान कार्य में छोटा सा भाग निभाने की इच्छुक हूँ। मैं आपको और आपके इस दल को ऐसे स्थान पर पहुँचा दूंगी जहाँ से आपकी शोध एक भिन्न स्तर पर पहुँच जाएगी और आप सीता माता के और समीप पहुँच जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। ठीक है, आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जो आज्ञा माता। ये हम कहाँ आ गए? हाँ? ये माता स्वयं प्रभा ने हमें कहाँ पहुँचा दिया? इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो मात्र अनंत सागर और उसका अथाह जल है। अब हम प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? अब तो अधिक समय भी शेष नहीं है। माता स्वयं प्रभा ने हमें यहाँ भेजा है तो अवश्य उसका कोई कारण होगा। अवश्य यहीं से सीता माता तक पहुंचने का कोई मार्ग होगा। प्रतीत होता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर को पार करना होगा। हम, आप और कुछ वानर मित्र भले ही इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो हनुमान जी, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय सोचना होगा।
इतने सारे स्वस्थ वानर एक साथ। आहा, इतना भरपूर आहार भेजकर इस आहत पक्षी पर बहुत बड़ी कृपा की है कृपा निधान ने। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। काकाश्री, ये सागर हमारे सामने कैसी अबूझ पहेली बनकर प्रस्तुत हुआ है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि अब क्या करें। मैं भी दुविधा में हूँ पुत्र कि हमें इस सागर को पार करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं। यदि कहीं से कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाता कि माता सीता सागर के उस पार ही हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाता। युवराज अंगद, किसे ज्ञात है कि सागर के उस पार क्या है? मेरे अनुसार अब हमारे पास यहां से लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दी गई समय अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मित्र गंधमादन, समय भले ही बीत जाए और उसके फल स्वरूप महाराज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड ही क्यों न दे दें, परंतु हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। निराश होकर लौटने के स्थान पर हमें माता सीता को ढूंढने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रभु श्री राम उनके वियोग की दुखाग्नि में जलते रहेंगे। यदि हम अपने प्राण देकर भी माता सीता का कोई समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचा सके और उनकी पीड़ा हरने में सहायक बन सकें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन सबको अपना आहार बनाकर अपने शुदा मिटाऊंगा। इस महान राम काज में अपने प्राणों की आहुति देना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें पक्षी राज जटायु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक महाराज जटायु के परम त्याग की चर्चा मुझसे भ्राता लक्ष्मण ने की थी कि कैसे अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता को मुक्त कराने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे। जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं? कौन है आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो, क्या हुआ जटायु को? धीरज रखिए, मैं विस्तार से आपको सब बताता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी का हरण कर दुष्ट रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा था। तभी महापराक्रमी पक्षीराज जटायु की दृष्टि रावण के इस दुष्कृत्य पर पड़ी। उसे रोकने के लिए उन्होंने अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने वाले रावण के शक्तिशाली पुष्पक विमान की गति का सामना किया। रुक जा दुष्ट रावण!
मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का तो साहस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मूर्ख। मूर्खता मैंने नहीं, अभी तू देवी सीता का हरण करने का दुस्साहस कर तुमने की है रावण। मुक्त कर दो देवी सीता को। तो अभी दिखाता हूं तुम्हें। फिर क्या हुआ उसे? फिर उस क्षत विक्षत अवस्था में भी महाराज जटायु ने असहनीय कष्ट सहकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो कर रखा और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनके निकट पहुंचे, तब प्रभु को इस घटना का संपूर्ण विवरण देने के पश्चात ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भ्राता जटायु संपाति आपकी रक्षा भी न कर सका। संपाति जी, अपने आप को संभालिए संपाति जी। सदाचार और विनय का प्रतीक था मेरा अनुज जटायु। उसके विपरीत मैं दंभी और मूढ़ था। बहुत समय पूर्व अहंकारवश अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मैंने उड़ान भरकर सूर्य देव तक पहुंचने की चेष्टा की थी, परंतु सूर्य देव की प्रखर ऊष्मा को मैं कहां सहन कर पाता। उनके समीप जाते ही मेरे पंख झुलस गए और पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। उस दिन के उपरांत मैं कभी उड़ान नहीं भर पाया। मृत्यु मेरी होनी चाहिए थी, मेरे शूरवीर भ्राता की नहीं। अपने पंख खोकर तो मैं ये निरर्थक जीवन जीने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु तभी मेरी भेंट मुनि निशाकर से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और उनके कार्य में सहायक बनने से मेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इसी प्रतीक्षा में यहाँ स्थित हूँ, और वैसे भी पंख रहित असहाय अवस्था में मैं जाता भी कहाँ। संपाति जी, मेरा सुझाव है कि आप सर्वप्रथम अपने दिवंगत भ्राता को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उसके पश्चात ही हमारा आपसे सहायता मांगना उचित होगा। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यार्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये।
प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दे जटायु। हे महान संपाति जी, आपके कथनानुसार आप यहाँ दीर्घ काल से स्थित हैं। हमें बताइए कि आपने यहाँ आकाश मार्ग में पुष्पक विमान या माता सीता को किसी दिशा में जाते देखा है? जहां तक मेरी वृद्ध बुद्धि को स्मरण पड़ता है, कुछ दिनों पूर्व जब मैं चौकन्ना रहकर अपने भोजन के लिए किसी आखेट की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे आकाश से एक करुणा भरी पुकार सुनाई दी थी। स्वर स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी युवती का है। परंतु जब तक मैं अपनी दृष्टि को उस स्वर पर केंद्रित कर पाता, एक विमान सागर के उस पार क्षितिज में विलीन होकर अदृश्य हो रहा था। प्रतीत होता है संपाति जी द्वारा देखे गए उस विमान से आने वाला स्वर माता सीता का ही था। संभव है दुष्ट रावण उन्हें सागर के उस पार लंका नगरी ले गया हो। यदि ऐसा है काकाश्री, तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी भी माता सीता लंका में ही है? गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं? पुत्र, यहां से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी, प्रभु का नाम लेने से तो समस्त विषाद दूर हो जाते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लीजिए संपाति जी। मुझे विश्वास है कि उससे कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा हनुमान। जय श्री राम। 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 राम। मैं धन्य हुआ प्रभु, मुझे नूतन पंख देकर आपने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संपाति जी, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ पुत्र, लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी, परंतु वो माता सीता ही है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पुत्र। हो न हो वो माता सीता ही होंगी, अर्थात देवी स्वयं प्रभा ने हमें उचित स्थान पर भेजा था। प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब हम प्रभु श्री राम का ये महान कार्य पूर्ण करने की आशा कर सकते हैं। हाँ हनुमान जी, परंतु हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि संपाति जी द्वारा लंका नगरी में देखी गई महिला माता सीता ही है। हाँ पुत्र, और ये भी कि प्रभु श्री राम के साथ हमारे यहाँ लौटने तक वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। परंतु ये हम करेंगे कैसे? हाँ, वहां कौन जाएगा और कैसे?
नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर ले जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं। हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 100 योजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको 2 बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काका श्री, मैं पहुँच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझ में लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है। आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काका श्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो यह कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काका श्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद। मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्त हाथ लौट चुके थे और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा। हनुमान, अब तुम्हें ही इस अनंत सागर को पार कर उस पार जाना होगा। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामाश्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है? साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान। तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर। हनुमान, यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो? तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान। मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ हनुमान। सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान।
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिनकर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। कार्य कितना भी दुष्कर हो, धैर्य रखने पर मार्ग निकल ही आता है। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया, राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय किए चक्र सुरा यक्ष राजा, यक्षेश वीरा नाव कहायो। यक्षेश वीरा नाव कहायो। काल के चक्र से सृष्टि बचाई, काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के, शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के, नाम थे चंद्रेश्वर तुम धारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। परंतु मामाश्री, तो मैं ये सब भूल कैसे गया? पुत्र हनुमान, तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि सामव्रत का यज्ञ भंग हो गया था। क्रोधवश कारण जाने बिना ही श्राप देकर उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। मैं ऋषि अंगिरस पुत्र सामव्रत तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। परंतु जब उन्हें पूरी बात ज्ञात हुई तो वो बहुत दुखी हुए और तब उनके वचन थे
कि उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। मैं सांव्रत ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। वो समय आ गया है हनुमान, अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। हाँ हनुमान, स्मरण करो। बाल्यावस्था से ही तुमने अनेकों बार अपने मित्रों की रक्षा की है और उन्हें भयंकर संकटों से मुक्त कराया है। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। मित्र हनुमान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुमसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई नहीं है। स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे।
हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। कैसी भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है। मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं, अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या, सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंतन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूं।
सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरू पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूँ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूँ और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूँ। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं, या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशलक्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान। आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग हनुमान। लगाइए छलांग हनुमान जी। छलांग हनुमान, छलांग हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की खोज में अर्णब लांघा, बजरंगी ले दीर्घ छलांगा। तन मन रघुवीरा को समर्पित, वानर टोली देख अचंभित। तेज अदम्य शक्ति अपूर्व, उछले कपीश करी महेंद्र चूर। वेग प्रबल से कर गए कूच, अतुलित बल से राम गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
ये पृथ्वी में कंपन कैसे? ये भूकंप है या कुछ और? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी। रामदूत हनुमान को देवी पृथ्वी का प्रणाम। पापियों के कुकृत्यों के झटके सदैव मुझे पीड़ा देते रहे, किंतु आपकी इस महान उड़ान के कंपन ने मुझे पीड़ा नहीं, आनंदित किया है। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। महादेव, महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु जो ये अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली है, इससे समस्त ब्रह्मांड चकित, पृथ्वी भी कंपित हो उठी है। अपार शक्तियों के साथ अपार दायित्व भी मिलता है और दायित्व को सच्चाई से निभाने वाले ही सफल होते हैं।